देखो, कम खाने से वेट कम नहीं होगा। सही खाना जरूरी है और सही क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट्स, चौथा है विटामिन एंड मिनरल्स, पांचवा है वाटर। अगर आप जिम में सिर्फ कार्डियो या जुम्मा कर रहे हैं तो कैलोरी तो बर्न हो रही है, लेकिन कार्डियो करते वक्त ही कैलोरी बर्न हो रहा है, लेकिन एक अच्छी फिजिक नहीं अचीव कर पाओगे कार्डियो से। बीएमआर से कम खाना फैट लॉस नहीं बल्कि बॉडी लॉस है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने में 10 केजी वेट कम करने का दावा करता हूँ। ये काफी हार्मफुल है नॉर्मल बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी फैट की जगह मसल्स को खाने लगती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बालों का झड़ना, स्किन ढीला हो जाना, बहुत सारी शारीरिक समस्या होने लगती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, स्पेशली वुमेन्स में पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है, मूड स्विंग बढ़ सकता है। और हमने अभी से अपने और अपने बच्चों की हैबिट्स नहीं बदला तो फ्यूचर में डायबिटीज, हार्ट, लीवर जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी यंग एज में देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वर्कआउट तो हो जाता है, लेकिन डाइट कंट्रोल कैसे करें? देखो, डाइट कंट्रोल का मतलब भूखे रहना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है स्मार्ट चॉइस। आपको पता होना चाहिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको किसी और फैट लॉस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एक तो भारत में फैट लॉस को लेकर इतना मिथ भरा हुआ है। कोई कहता है फैट बर्नर्स पिल्स ले लो, आपका फैट खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा ग्रीन टी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो, आपका बेली फैट चला जाएगा। फास्टिंग करो। मेरे दोस्त ने कीटो डाइट फॉलो किया, 1 महीने में 10 केजी कम कर लिया। कुछ लोग तो मेहनत तो करते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इंडिया में हर 4 में से 1 इंसान मोटापे का शिकार है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि वजन कम नहीं हो रहा है, मतलब फैट लॉस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में आप जानोगे कैलोरी क्या होता है और ये फैट लॉस में कैसे काम करता है, और हेल्दी वेट लॉस डाइटिंग प्लान कैसे करें, कीटो डाइट या फास्टिंग कितना हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, फैट लॉस की जर्नी में सबसे पहले आपको समझना होगा कैलोरी क्या होता है, कैसे काम करता है। कैलोरी को सिंपल तरीका से समझें तो कैलोरी कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी की एक यूनिट है। जैसे कार पेट्रोल से चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी कैलोरी से चलती है। और हमारे बॉडी को कैलोरी मिलता कहाँ से है? जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जैसे चावल, सब्जी, दूध, दही, अंडे, चिकन, ऑयल, मिठाई, जो भी हम ड्रिंक पीते हैं, सब में कैलोरी होता है। और हमारी बॉडी इन कैलोरी को इस्तेमाल करती है चलने के लिए, सोने के लिए, रोने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी एनर्जी लग रहा है। जहाँ एनर्जी लगेगी वहाँ कैलोरी बर्न होगा। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो आपकी शरीर एक ऐसी मशीन है जो कभी ऑफ नहीं होती। जब आप सो रहे होते हैं या सोफे पर बैठे होते हैं, तभी भी आपका शरीर अंदर ही अंदर बहुत काम कर रही होती है। जैसे हार्ट बीट करना, लंग्स से सांस लेना, दिमाग का काम करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, सेल्स की रिपेयर करना। इन सब वजहों से भी कैलोरी बर्न हो रही है। और ये वो कैलोरी है जो आपके शरीर को सिर्फ जिंदा रखने के लिए खर्च करती है। अगर आप पूरे दिन बिस्तर से ना उठें तभी भी आपकी शरीर इन कामों के लिए एनर्जी यूज करेगी। मतलब पूरे 24 घंटे के दिनचर्या में बिना किसी वर्कआउट के एक आम इंसान दिन भर में लगभग 1500 से 2000 कैलोरी बर्न कर लेता है, सिर्फ अपने बॉडी को चलाने के लिए। अब कुछ लोग तो ये सुनकर शॉक हो जाएंगे, क्या सच में 1500 से 2000 कैलोरी बर्न होता है बिना कुछ किए? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसे हम कहते हैं BMR। इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि आपका BMR कितना है, मतलब 24 घंटे में कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं बिना कुछ किए, तो आप गूगल पर जाइए, सर्च मारिए BMR कैलकुलेटर, तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। किसी भी साइट्स को ओपन कर लीजिए। आप अपना एज डालिए। जैसे मेरा एज 25 साल है और मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर है, 70 केजी वेट है। फिर उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक कर दो तो BMR निकल के आया लगभग 1700 कैलोरी पर डे। मतलब बिना कुछ किए 1700 कैलोरी बर्न हो रहा है पर डे। और फैट लॉस का सिंपल रूल है, जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाएंगे तो बॉडी स्टोर किए हुए फैट को फ्यूल की तरह यूज करती है। इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। अगर आप ज्यादा कैलोरी खा रहे हो और कम खर्च कर रहे हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट बैंक की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बॉडी को 2500 कैलोरी चाहिए और 2200 कैलोरी खा रहे हैं, तो वो 300 कैलोरी का गैप फैट से पूरा होगा। इस वजह से आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपको वेट बढ़ाना है और आपका मेंटेनेंस कैलोरी
कैलोरी 2500 है तो एक्स्ट्रा 300 कैलोरी और खाइए, उसके बाद आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 200-300 कैलोरी ऊपर नीचे करने से वेट घट बढ़ जा रहा है तो फिर वर्कआउट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी तो डेली 1500 से 2000 तक कैलोरी बर्न कर रही है बिना कुछ किए, जिसे हम कहते हैं BMR। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना अपने बॉडी के BMR से ही कैलोरी कम खाएं, जिससे हमारा वेट कम होने लगेगा। अगर आप ऐसे करते हैं, अपने BMR से कम कैलोरी खाते हैं, तो आप अपने बॉडी को स्टारवेशन मोड में डाल रहे हैं। इससे आपको काफी गंभीर नुकसान हो सकता है। वेट लॉस तो छोड़ो, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, मसल लॉस हो जाना, हार्मोनल गड़बड़ हो जाना, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, स्ट्रेस फील करना, हमेशा लो एनर्जी फील करना। मतलब BMR से कम खाना फैट लॉस नहीं बल्कि बॉडी लॉस है। तो सही तरीका क्या है फैट लॉस का? जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरा BMR लगभग 1700 कैलोरी है। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो आपकी बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए कैलोरी खर्च कर रही है। दूसरा है एक्टिविटी या एक्सरसाइज। मान लीजिए इससे आप 1000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो पूरे 24 घंटे में 2700 कैलोरी खर्च हुआ, और मैंने खाया 24 घंटे में 2300 कैलोरी। BMR से ऊपर गैप कितना हुआ? 400 कैलोरी का। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो भी हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा है वहां से लेगी एनर्जी फॉर्म में, और ऐसे करने से आपका धीरे धीरे फैट लॉस होने लगेगा। और अच्छी बात यह है कि जो ये 2300 कैलोरी है ये मेरे BMR से ज्यादा है, इस वजह से हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो सकता फैट लॉस की जर्नी में। मतलब सिंपल तरीके से बताऊं, आप हेल्दी डाइट लें और टोटल कैलोरी जितना खर्च करते हैं उससे थोड़ा कम खाइए, लेकिन BMR से हमेशा ऊपर रहे और एक्सरसाइज के जरिए कैलोरी बर्न करिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और मसल्स लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप हेल्दी फैट लॉस कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिए, मेंटेनेंस कैलोरी से गैप हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो 2100-2200 कैलोरी खाइए तो गैप निकल के आया 300-400 का। ऐसा ना हो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, आप खा रहे हो सिर्फ 500 कैलोरी, 1000 कैलोरी। अगर ऐसे करेंगे तो आपका गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कुछ लोग तो 24 घंटा फास्टिंग करते हैं। देखो, मैं पहले ही बताया BMR से कम खाना फैट लॉस नहीं बल्कि बॉडी लॉस है। और मैं आपको नुकसान भी बताया, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा भारत में व्रत या उपवास रखते हैं, कोई वीक में 2 बार रखता है, सोमवार का, शनि का, या कोई फेस्टिवल हो जैसे सावन, नवरात्रि या रोजा। और ये जितने लोग उपवास या व्रत रखते हैं ये पूरे दिन कहीं ना कहीं वीक फील कर रहे होते हैं, क्योंकि कम कैलोरी लेने से हार्मोन बिगड़ जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन, फीवर आ जाना, चक्कर आ जाना, और कुछ लोग तो हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं। वैसे ही आप वेट कम करने के लिए फास्टिंग करते हैं, फायदा तो नहीं लेकिन अपने बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल पहुंचा रहे हैं। और आप ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो कहते हैं कि देखो फास्टिंग करके अपना वेट कम कर लिया, जो कि फास्टिंग से वेट कम करना तो छोड़ो, सिर्फ अपने बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो आते हैं मेन टॉपिक पे, तो क्या सही तरीका है और कितना खाना चाहिए? देखो, कम खाने से वेट कम नहीं होगा, सही खाना जरूरी है और सही क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट्स, चौथा है विटामिन एंड मिनरल्स, पांचवा है वाटर। अब देखते हैं कितना क्वांटिटी लेना चाहिए और ये काम क्या करता है। देखो, डेली नॉर्मल एक्टिविटी एडल्ट के लिए लगभग 0.8 या 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन सही माना जाता है। WHO रिपोर्ट के अनुसार अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं पर केजी बॉडी वेट। जैसे कि आप प्रोटीन ले सकते हैं पनीर से, चिकन से, दाल से, अंडे से, सोया से, राजमा से, बहुत सारा ऑप्शन है वेज वालों के लिए भी और नॉन वेज वालों के लिए भी। प्रोटीन का काम क्या है? मसल्स को रिपेयर करना, और स्किन, हेयर, हार्मोन सब में प्रोटीन का रोल होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। देखो, ये बॉडी का प्राइमरी फ्यूल है, मतलब एनर्जी के लिए। पर याद रहे, कार्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स। आपको हमेशा लेना क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे चावल, रोटी, ओट्स, दाल, बाजरा, फ्रूट्स, हरी सब्जियां। इनमें फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है और पेट भरा भरा रहता है। सिंपल कार्ब्स जो कि नहीं लेना चाहिए,
जैसे चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, व्हाइट ब्रेड, क्योंकि ज़्यादा चीनी मैदा इन सब चीज़ों में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में बहुत जल्दी पच जाता है और खून में शुगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि इनमें अक्सर फाइबर और पोषक तत्व नहीं होते हैं। तीसरा है फैट्स, जो कि हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शन के लिए। इसमें भी दो प्रकार के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए, जैसे बटर, घी, रेड मीट, अखरोट, बादाम, सीड्स, कोकोनट ऑयल, ऑयली ऑयल। और दूसरा है ट्रांस फैट, जो कि नहीं लेना चाहिए, जैसे बेकरी आइटम, पैकेज स्नैक्स, रिपीटेड फ्राइड ऑयल। इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चौथा है विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को स्मूथ चलाता है। इसका सबसे बेस्ट सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। पांचवा है वाटर। 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और भूख कम करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे हेल्दी डाइट क्या है और कितना परसेंट लेना चाहिए। देखो 30 से 35% डेली कैलोरी प्रोटीन से लेना चाहिए, 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट से, 20 से 25% फैट से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक डेली हेल्दी डाइट ले सकते हैं। पर एग्जैक्ट रेशियो इंडिविजुअल गोल, एक्टिविटी लेवल, मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए सूटेबल क्या है तो आप एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, डेली थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं, तो ये परसेंटेज आपके लिए सही होगा। अब आते हैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पे, कीटो डाइट। देखो इसमें होता क्या है, कार्ब्स कम कर देते हैं और हाई फैट्स डाइट खाना स्टार्ट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों का वेट कम होता है क्योंकि पानी और ग्लाइकोजन बॉडी से निकल गया। जैसे ही नॉर्मल खाने पर आते हैं वेट डबल तेजी से बढ़ जाता है। और हाँ, लंबे समय कीटो डाइट फॉलो करने से आपको किडनी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर से आप इंडिया से हैं तो, क्योंकि इंडिया में लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या पहले से ही ज़्यादा है। ऐसे में हाई फैट्स डाइट और रिस्क बढ़ा देता है। इसीलिए इंडियन लाइफ स्टाइल के लिए बैलेंस डाइट ही सेफ ऑप्शन है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने में 10 केजी वेट कम करने का दावा करता हूँ। ये लोग अपने बॉडी को सिर्फ तबाह कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये काफ़ी हार्मफुल है नॉर्मल बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी फैट की जगह मसल्स को खाने लगती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बालों का झड़ना, स्किन ढीला हो जाना, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, स्पेशली वुमेन्स में पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है, मूड स्विंग बढ़ सकता है। हेल्दी वेट लॉस वही है 0.5 kg से 1 kg पर वीक हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस और स्लीप। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इससे भी आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि सीधे हमारे बेली एरिया में फैट स्टोर करता है और स्ट्रेस की वजह से आपका स्लीप खराब हो जाता है। अगर आप डेली 6-7 घंटे से कम सोते हैं, जिससे आपका हंग्री हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है और अगले दिन और ज़्यादा खाने का मन करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और मिथ जो कि हमारे इंडियन करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुबह सुबह गर्म पानी, नींबू पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीने से फैट निकल जाएगा। देखो, गर्म पानी थोड़ा डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, नींबू पानी से विटामिन सी मिल सकता है, ग्रीन टी थोड़ा मेटाबॉलिज्म सपोर्ट कर सकता है और ब्लैक कॉफ़ी से कैफीन मिल जाएगा, जिस वजह से आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है। लेकिन जब तक कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा, फैट नहीं जाएगा। मतलब बिना कैलोरी कंट्रोल के कोई चाय, ड्रिंक या सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। दूसरा मिथ, चावल खाना बंद कर दो, आपका पेट का फैट खत्म हो जाएगा। देखो, चावल बुरा नहीं है, क्वांटिटी और साथ में क्या खाते हैं वो मैटर करता है। अगर चावल खराब होता तो इंडिया में कितने स्टेट हैं सिर्फ वहाँ के लोग चावल ही खाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारा स्टेट है। तीसरा मिथ, सिर्फ स्वेटिंग से ही फैट खत्म होगा। अगर ऐसे फैट खत्म होता तो क्या ज़रूरत है वर्कआउट करने की। आप अपने आप को गर्म कमरे में बंद कर लो या गर्मियों में कंबल ओढ़ के सो जाओ, बहुत सारा पसीना होगा, क्या इससे फैट खत्म होगा? नहीं। देखो, स्वेटिंग पानी है, फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से ही होगा, स्वेटिंग मैटर नहीं करता। चौथा मिथ, फ्रूट जूस हेल्दी है। देखो, जूस में फाइबर नहीं होता है, सिर्फ शुगर होता है और फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। जो भी हम जूस निकालते हैं, आपने देखा होगा, जो कचरा निकलता है उसी के साथ फाइबर भी निकल जाता है। जो लिक्विड निकलता है उससे हम हेल्दी समझ के पी लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुगर होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा शुगर नुकसान करता है। जैसे मान लो संतरे या मौसम्मी का जूस निकाल रहे हैं,
एक गिलास जूस निकालने के लिए कम से कम 4 से 5 संतरे या मौसमी लगेंगे। मतलब एक ही बार में 4 से 5 संतरे या मौसमी खा रहे हैं, उसमें भी फाइबर निकाल के फेंक दे रहे हैं। इसीलिए छिलका हटाकर पूरा फ्रूट्स खाएं, जो कि कम से कम आपको शुगर मिलेगा और सही मात्रा में फाइबर भी मिल जाएगा और पेट भरा भरा रहेगा। अब मिस्टेक की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे दिन में 2 बार खाओ, आपका फैट खत्म हो जाएगा। देखो, टाइमिंग से ज़्यादा कैलोरी मैटर करता है। दिन भर में आप 3 बार, 4 बार, 6 बार खाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा मिस्टेक, कुछ लोग तो फैट्स खाना छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि फैट्स खाने से फैट से बढ़ता है। ये गलत है। हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। आप कहाँ से ले सकते हैं? अखरोट, बादाम, सीड्स, चिया फ्लेक्स और घी से, लेकिन लिमिट में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, आपको कितना % फैट्स लेना है। तीसरा मिस्टेक, घर का खाना हेल्दी होता है, लेकिन अगर वो डीप फ्राई हो, ज़्यादा घी तेल वाला हो, ज़्यादा मैदा वाला हो, घर का हो या बाहर का, आपको उतना ही नुकसान करेगा। चौथा मिस्टेक, जिम जाता हूँ, जो मर्जी खाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। एक्सरसाइज के साथ भी अगर डेली कैलोरी बहुत हाई है तो फैट लॉस नहीं होगा। और हाँ, जिम से याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, 1 घंटे कार्डियो करता हूँ, लेकिन मेरा जल्दी वेट कम नहीं हो रहा है। देखो, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही फिटनेस के लिए जरूरी है। कार्डियो हार्ट हेल्थ के लिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स बनाने के लिए, लेकिन इनका काम करने का तरीका शरीर पर असर बिल्कुल अलग दिखता है। अगर आप जिम में सिर्फ कार्डियो या जुम्मा कर रहे हैं तो कैलोरी तो बर्न हो रही है, लेकिन कार्डियो करते वक्त ही कैलोरी बर्न हो रहा है, लेकिन एक अच्छी फिजिक नहीं अचीव कर पाओगे कार्डियो से। अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और थोड़ा बहुत कार्डियो, तो आप ज्यादा वेट भी कम कर पाएंगे और एक अच्छी फिजिक भी अचीव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, 45 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, 15 मिनट कार्डियो। इससे आपको फायदा क्या होगा? आप अपने मसल्स को भी ट्रेन कर लिए और अपने हार्ट हेल्थ का भी ख्याल रख लिए। और जो मसल ट्रेन किए हैं, मतलब जो फटीक मसल हुआ है, उसे रिपेयर करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, उसमें भी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं। और एक मसल्स को रिपेयर करने में 24 से 48 घंटा लग जाता है। मतलब आप पूरे 24 घंटा कैलोरी बर्न कर रहे हैं। और कार्डियो में ऐसे नहीं होता है। जब तक आप कार्डियो करते हैं तब तक ही आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया। और एक अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका वेट और जल्दी कम होगा। इसे कहते हैं TEF। इसका फुल फॉर्म है थार्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स। मतलब खाने को पचाने में जो एनर्जी लगती है, जो कि प्रोटीन को पचाने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। और कुछ लोग तो सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे करने से पेट का फैट्स खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी रिसर्च ने ये दिखाया कि किसी एक हिस्से से फैट खत्म करना असंभव है। और हाँ, एक और बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब है आप ट्रूली अपने हेल्थ को सीरियस लेना चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? भाई, टाइम ही नहीं मिलता। जिम कैसे जाएं? कोई जरूरी नहीं है जिम जाना। आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, डेली रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ग्राउंड में बहुत सारी एक्सरसाइजें कर सकते हो, जैसे पुशअप, स्क्वाट्स, लटकना। लेकिन इसके लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा। सच बताऊं तो समय सबके पास है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ बहाना ढूंढता है। और आजकल के बच्चे फास्ट फूड, आलतू फालतू ड्रिंक, कम फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग, ये सब मेजर रीजन है मोटापे का। और हमने अभी से अपने और अपने बच्चों की हैबिट्स नहीं बदला तो फ्यूचर में डायबिटीज, हार्ट, लीवर जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी यंग एज में देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वर्कआउट तो हो जाता है, लेकिन डाइट कंट्रोल कैसे करें? देखो, डाइट कंट्रोल का मतलब भूखे रहना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है स्मार्ट चॉइस। आपको पता होना चाहिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने दिमाग में 2 चीजें याद रख लो अगर आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस करना चाहते हैं तो। पहला है कैलोरी डेफिसिट प्लस क्वालिटी फूड प्लस वर्कआउट इक्वल टू हेल्दी फैट लॉस। दूसरा है स्ट्रेस, स्लीप, टाइम मैनेजमेंट। ये सब डाइट जितना ही इम्पोर्टेंट है। और कमेंट में आप बता सकते हैं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है, टाइम मैनेजमेंट, डाइट कंट्रोल या मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 7 डे इंडियन फैट लॉस डाइट प्लान का सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में 7 डे प्लान कमेंट करो। और हाँ, फैट लॉस कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक मैराथन है और कंसिस्टेंसी ही की है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और लोग भी हेल्दी तरीके से फैट लॉस कर सकें।